चलो गाइस, गाड़ी हो रहा है वार्म अप एंड रात के बजे ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। मम्मी गाड़ी पोस्ट दे रही है। चलो टाटा, थैंक यू, बाय। और रात को टेंशन मत लेना, ठीक है? और बीच रात में कॉल मत करना। नहीं, बीच रात को कॉल करने का जरूरत नहीं, कल सुबह 7 बजे आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है? एकदम चिल मारना। So guys, the ride got started and the time is 11:40 p.m. right now, and we are planning to leave by 12:15 a.m. in the morning, like just after kind of half an hour. So अभी हम लोग जा रहे हैं श्रेया के फ्लैट में, because हम लोगों का सबका जो luggage and riding gears है, everything is stocked right there, and fingers crossed, full trust on Almighty, ताकि हम लोगों का टाइम इस बार एटलीस्ट सही से चले। Let's begin the ride. Sikkim Extreme 2023. सो गाइज फाइनली जैसा टाइम पे डिसाइड हुआ था हम लोगों का राइड स्टार्ट करने का, वैसा ही टाइम पे राइड स्टार्ट हो रहा है। सो इट्स 3:10 AM in the morning right now. So guys, finally the ride got started 3:38 AM in the morning. So हम लोग आज का रूट जो है वो मालदा होके जाएंगे। रात को सब कुछ कितना खूबसूरत दिख रहा है, ऑल्दो लाइट का मैं पता नहीं गोप्रो जस्टिफाई कर रहा होगा कि नहीं। एक अलग एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम that I'm riding at night. 3:51 AM and we are here in Raniganj. Miss you KG sir. 4:10 AM in the morning and we are crossing Durgapur. Guys, I really don't know what's happening with my GoPro and मैं गॉड से बार बार यही प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ नेगेटिव ना हो जाए। Why? Because बार बार 2-3 अब ये लेके 2-3 बार GoPro ने एक SD कार्ड एरर वाला नोटिस दे दिया अचानक से फ्रंट डिस्प्ले में। क्या पता क्या हो रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, लेकिन बस नेक्स्ट स्टॉपेज में ये करेंगे, चेक करेंगे, और अगर ये सब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यार ख़राब लगेगा, बट एटलीस्ट आगे का ट्रिप स्पॉइल नहीं होना चाहिए। वी आर क्रॉसिंग इलम बाजार राइट नाउ एंड यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है शांति निकेतन, एंड शिवड़ी इज़ लाइक 50 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम हेयर। गाइस यार, अचानक से मेरा हेलमेट का पूरा बाहर वाला कांच में फॉग जम गया, एंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं प्रेशर या फिर टेम्परेचर, दोनों में से कुछ होगा। सो बेसिकली वी आर ट्रैवलिंग थ्रू, मतलब हमारे दोनों साइड में पूरा खाली एरिया है दूर दूर तक, जहाँ तक आँख जा रहा, एंड थोड़ा देर बाद शायद लाइट आ जाएगा। It's 5:25 right now and still there is no visible signs of the sun. As expected guys, it's 5:27 right now. Light भी almost मतलब visibly clear है रोड देखने के लिए, and we have reached शांति निकेतन। बहुत दिन बाद यार शांति निकेतन। It's a beautiful place. This place has a very important significance in the history of West Bengal and Rabindranath Tagore, the poet of the world, Rabindranath Tagore. और गई शांति निकेतन तरफ आके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीमी धीमी बारिश लग रहा है आएगा, बिकॉज 1-2 छींटा मेरे मुंह में आया। हाँ तो गाइस, ड्राई वेदर में राइड करने में जो मज़ा आता है वो इस वेदर में नहीं आता, आई मीन वेट वेदर में नहीं आता, चाहे कुछ भी बोलो। सो बेटर दैट बारिश ना हो। और एक चीज़ गाइज, मैं जल्द से जल्द बोल के, ये म्यूजियम है, ठीक है? जिस जिसको इस एरिया का एक डिटेल वीडियो देखना है, मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा। सो वो जो प्लेलिस्ट रहेगा दैट विल बी ऑफ शांति निकेतन, ठीक है? तो उसको जाके तुम लोग देख सकते हो। आई लव बोलपुर। क्या पता भाई क्या हो रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा गोप्रो को लेके। मैं इसका SD कार्ड जो है वो बदल देता हूँ। इस जगह का नाम है तालतोर, एंड यहाँ पे बहुत सारे कुछ कॉर्नर्स थे, पतले पतले कॉर्नर्स थे लोकल रोड्स पे, एंड एज यूजुअल तुम लोग जानते हो तुम्हारे भाई का कॉर्नर कितना फेवरेट पार्ट है, लेकिन ऐसे रोड में कॉर्नर और हिल्स में कॉर्नर अलग होता है। देखो, मैं कुछ टाइम पहले बोला कि देखो हम लोग ग्रासलैंड से क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे पूरा वेजिटेशन होता है। सो ऐसे ही कुछ जगह था जो अंधेरा में नहीं दिखा था तुम लोगों को। See the beautiful sunrise guys. So basically now you guys are going to see this vlog as a story, as I'm shooting this with a waterproof case on and the audio won't be captured well,
so I don't want to ruin your experience watching this vlog. एंड बाकी क्वालिटी में ड्रास्टिक इश्यूज दिख रहा होगा आप सबको, लेकिन कम से कम फुटेज तो आ रहा है। बाय द वे अभी लोकल रोड से हम लोग अभी तुरंत यहाँ पे जा रहे हैं। दिस इज़ समवेयर नियर उमरपुर के पहले, एंड जगह का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट द रोड्स आर रियली ऑफुल। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। ये जगह का नाम के? हाँ, मियाँ खलीफा ना क्या? अच्छा, एट दिस पॉइंट हम लोग उमरपुर वाला हाईवे पकड़ चुके थे, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मालदा विद दिस ब्यूटीफुल रोड्स एंड अमेजिंग क्रूजिंग स्पीड्स। और ये जो ब्रिज हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। हे भगवान, किसी का शायद क्रैश हो गया, क्या पता। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फरक्का ब्रिज, जो आप लोगों को इस टाइम आपका फ्रेम में देखने मिल रहा है। दिस इज फरक्का बैरेज, और व्यू दोनों तरफ काफी जबरदस्त है। आई होप गोप्रो ये सपोर्ट करता है। हाँ? लागे नहीं तो भाई, लागे नहीं तो। अबे यार साला, ए लेगे छे सोविक, लेगे छे पीडी पीडी लेगे छे। आज सोविक का गलती नहीं था। द रीजन इज वो सिग्नल पे खड़ा हुआ था, ऐसे ही सिग्नल था और ट्रक साइड से आया, ठीक है, इतना हल्का सा टच करके चल गया। ऑल्दो मतलब ऑब्वियसली खड़ा हुआ था तो इसलिए कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई ये सब भी बहुत मैनेज करना पड़ता है, ट्रक्स को भी अवॉइड करना पड़ता है। एंड दिस इज ओनली व्हाट आई कैन डू टू प्रमोट सेफ राइडिंग। सो गाइज, दिस इज द प्लेस फॉर आवर लंच, परदेसी ढाबा। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ढाबा है ये, अपने और बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि हीरोकदा, तो मालदा का ही है, हीरोकदा का छोड़ो, बाकी जाहिर वगैरह एनवीदा लोग का वीडियो में देखा ही होगा। चलो, आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस गेटिंग देयर। सो गाइस, हियर वी आर एट द फेमस परदेसी ढाबा। बहुत अच्छा एम्बियंस है इसका, मज़ा आया। गाइस, हम लोगों का ब्रंच कंप्लीट हो गया है फ्रॉम परदेसी ढाबा। एंड ये भाई अभिषेक क्या कर रहा है? ग्लव्स भी नहीं पहना है यार। वाओ, सो गाइस, अनदर टोल ऑफ द डे। सो ये टोल का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, so I just cannot get it which toll is this, पर सिलीगुड़ी यहाँ से अप्रॉक्स लाइक 120-130 किलोमीटर दूर है, इतना पता है। सो गाइज, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। सिलीगुड़ी इज लाइक 165 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस राइट नाउ। अभी जो वेदर हो रहा है ना, एक नंबर यार, एक नंबर, ब्यूटीफुल वेदर। अच्छा, तुमको क्या लगता है स्कॉर्पियो ने अपना बैकलाइट का जो स्टाइल है इसको वैगनआर से कॉपी नहीं किया? बताओ तो। मैंने थोड़ी ही देर पहले बोला जो वैगनआर ने स्कॉर्पियो एन से कॉपी किया, सॉरी आई मीन स्कॉर्पियो एन ने वैगनआर से कॉपी किया ये वाला टेल लाइट डिजाइन। देखो, प्रूफ है, प्रूफ देख रहे हो? वो बस थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और कुछ नहीं। बाकी पीछे से दोनों एक ही दिखता है। अच्छा, नो ऑफेंस, हाँ, मैं मजाक में बोला। पता है गाइस, बस मुझे लाइफ में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि टीवी को पीछे बांध के बंजी कॉर्ड से मैं टूर पे निकल सकूं। गाइस, एक बार टान के देखते हैं। And this is how, gliding smoothly through the beautiful roads, we almost reached Siliguri, where the rain was waiting to welcome us. And rain से भी बड़ा बात, इतना पीसफुली चलते चलते जो मेरे साथ ये छोटा सा हादसा हो जाएगा, ये भी मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलते चलते आराम से मेरा 12,000 का नुकसान देखते देखते ही हो गया। कैसे ना, प्रियांशु जा रहा था शुभम दा के पीछे, एंड बाय चांस उसका ब्रेक सही से नहीं लगा, एंड द रोड अभी आप लोग जैसे देख रहे हो वैसे ही पतला रोड था।
सो आई हैड नो चॉइस बट टू ओवरटेक हिम, लेकिन वो स्पेस नहीं था एंड उसका पीछे का जो एग्जॉस्ट है उसका ये टूटा हुआ था एंड उसी में क्या हुआ कि मेरा पैनल जो है वो खिंचा गया एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी दिस। सो गाइस रास्ते में क्या हो गया था, छोटा सा हादसा हो गया। कुछ नहीं, एकदम स्लाइड जस्ट मेरा गाड़ी प्रियांशु का गाड़ी का साइड से थोड़ा सा हिट कर गया, तो उसका एग्जॉस्ट में ये पैनल फंस के ये वाला पैनल जो है ABS प्लास्टिक वाला ये टूट गया। आई शो इट इन अनदर वे। अपना खुद का सेफ्टी के लिए इतना नुकसान कभी कभार राइड में झेल लेना पड़ता है। ठीक है, चल गया, अब क्या कर सकते हैं। मेरा मेन पैनल और ये वाला ये तो चल गया। सो देखते उधर कस्टम बनाने का कुछ कोशिश करेंगे, नहीं तो और क्या हो सकता है। थोड़ा तकलीफ हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, दिखाता हूँ और क्या क्या हुआ। तो एक सडन छोटा सा ये हो गया प्रियांशु का। इसमें एक्चुअली वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्रियांशु का जो एग्जॉस्ट है इसमें थोड़ा सा मतलब ये सडन ब्रेकिंग कर दिया, ठीक है, अचानक से साइड में आकर। तो क्या वो थोड़ा बहुत राइड में वो सब चलता है। तो मेरा जो ये है फेयरिंग है वो इसमें आपका क्या नाम है रगड़ा गया पूरा। सो दैट्स व्हाई द ABS प्लास्टिक आल्सो ब्रोक एंड द रैप इज आल्सो स्पॉइल्ड। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। इसी में यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, अगर हो सके तो रिटर्न जाते वक्त अगर इस रोड में गया तो मैं इसको लेके जाऊंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। सो गाइस मेरा जो बाइक का फेयरिंग है वहाँ पे पेड़ के ऊपर मैंने उसी को ये कर दिया, कुर्बानी दे दिया। अब मैं जा रहा हूँ यार, मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया, लेकिन ठीक है, राइड में ऐसा होता है। भाई रेन कवर चापिए देना। अरे यार जेम देख गया, ट्रैम्प टाइगर 900। अब ये टी गार्डन्स और प्लांटेशन देख के आप लोग तो ऑलमोस्ट समझ ही गए हो कि हम लोग ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी घुस गए हैं। लेकिन जो इतना एंजॉय करते करते हम लोग जो राइड कर रहे थे, द रेन वेलकम्ड अस एंड दार्जिलिंग और 100 किलोमीटर अभी भी दूर है। देख रहे हो पूरा रेनफॉल स्टार्ट हो गया एंड नाउ विल हैव अवर चाय ब्रेक। लेकिन चाय ब्रेक के बाद जो इतना इंटेंस राइड स्टार्ट होने वाला है उसका किसी को कोई अंदाज़ नहीं था एंड ना ही मेरे को था। मैं लास्ट में ऑलमोस्ट रो दिया था कि नहीं मुझे अब होटल जाना है। मेरे को उस टाइम इतना ठंड लग रहा था एंड ट्रस्ट मी और नॉट, जब पहाड़ में 10 डिग्री में आप लोग बारिश मतलब अचानक से जब 10 डिग्री में जाते हो बारिश होता है, जब आप लोग गीला हो जाते हो ना, मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी को वो एक्सपीरियंस हो। बहुत गंदा एक्सपीरियंस है भाई, कसम से। आगे देखो। So guys, right now I'm in Siliguri and today is going to be one of the most dangerous, actually dangerous nahi, one of the most dangerous come adventurous day of my life, because आज हम लोग कुछ थोड़ा बहुत अनोखा करने वाले हैं एंड क्या करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा। सो बेसिकली अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 शाम का। सो चलो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे बात करते हैं। दार्जिलिंग 83 किलोमीटर्स। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो तो तुम लोगों को मैंने बता ही दिया। रात में रात 8 बजे के बाद हम लोग दार्जिलिंग उठना स्टार्ट किए एंड जस्ट इमेजिन रात को ऐसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है एंड उस मोमेंट पे अगर हम लोग दार्जिलिंग उठना स्टार्ट किए तो हम लोगों को क्या सिचुएशन फेस मतलब किए हैं, तो आप लोग जिस सिर्फ ये इमेजिन करो और कुछ नहीं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्त। और रात का इस अंधेरे में मैं आप सबको क्या ही दिखाऊं, लाइट का छोटा लाइट्स में जो दिख रहा बस वही और कुछ नहीं। बाकी सीनरी तो आप लोगों को सिर्फ नेक्स्ट वीडियो से ही देखने मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए था कि लिटरली भाई फट गया था मेरा, लिटरली फट गया था। नाउ वी आर एंटरिंग कर्शियांग एंड वहाँ पे हम लोग डिनर करने वाले हैं। गाइस बारिश बढ़ गया और रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑलमोस्ट ঠান্ডা লাগতে স্টার্ট হয়েছে ভাই। যখন আমরা এসেছিলাম সেই যখন আমরা এসেছিলাম এখানে তখন কিন্তু আমাদের ঠান্ডা সেরকম লাগেনি, মানে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ টেম্পারেচার ইজ ফলিং স্লোলি বাট সেরকম ঠান্ডা। বাট when I wear my gloves right now it's like a bit মানে freezing. So guys we are done with our dinner and अभी हम लोग निकल रहे अपने होटल के लिए।
और होटल हमारा उधर है ऊपर। अभी भी लॉन्ग वे टू गो अकॉर्डिंग टू द माउंटेन रोड्स, अराउंड 35-40 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। चलिए चलिए चलिए। So guys, the temperature is falling down really fast. कैमरा में लगते हुए रेन के ड्रॉपलेट्स में आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि बारिश का जो है, बारिश का स्पीड कैसा था। एंड जस्ट इमेजिन उस ठंड में बारिश, हम लोग उस टाइम कैसा फील कर रहे थे। एंड ये तो बस एडवेंचर का शुरुआत था। आगे जाके कुछ जगह में स्लिपरी पैचेस था। एंड जो टॉय ट्रेन का रेलवे ट्रैक रहता है उसमें 3 बंदे हमारे अनफॉर्चुनेटली स्लिप कर गए। मेरे आगे आकाश, संजना, सोविक, पीडी एंड प्रियांशु अनुराधा, तो ये 3 उसमें स्किट कर गए थे। थोड़ा ज़्यादा मतलब किसी को कुछ हुआ नहीं, ठीक है, बट मतलब दैट वाज अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस। रात को पहाड़ में थोड़ा सा गिर जाना, दैट इज़ रियली रियली स्कैरी, ट्रस्ट मी और नॉट। आगे वाला क्लिप में देखो आप लोग। अब देखो, मैं तो शुभम दा के पीछे था, तो वैसे आप लोग तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होगे, बट ये लोग क्या, ये लोग मेरे पीछे था। एंड बाद में आके हम लोगों को यही सुनने मिला कि यस ये लोग थोड़ा गिर गया था ना। हम लोग अभी करसियोंग एंटर कर चुके हैं। शायद आगे आप लोगों को एक बोर्ड देखने मिलेगा, आई लव करसियोंग वाला। एंड नाउ आई वाज प्रेइंग प्लीज़ गॉड, प्लीज़ थोड़ा जल्दी होटल पहुंचा दो। एंड शुभम दा को भी मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब घुसा दो, अब नहीं सह पा रहा मैं। और मेरे आगे जो टॉय ट्रेन ट्रैक आप लोग देख रहे हो, हाँ मैं इसी का बात कर रहा था, इसी में स्लिप हुआ था। एंड इसमें पार्क करने का भी एक टेक्निक रहता है। आप लोग इसके अगेंस्ट में पार्क, मतलब पैरेलली आप लोगों को पार करोगे तो आप लोग गिरोगे। आप लोगों को परपेंडिकुलर करके पार करना पड़ेगा। अब कैसे, वो तो मैं नहीं समझा सकता। पैरेलल और परपेंडिकुलर जो जानते हो वो सबको तो समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे भी एक बंदा गिरा था जो कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे रुक गए थोड़ा। हाँ चलो चलो। अरे कुछ ना हेलमेट हांगुल फ्रीज हो जाए। बड़ा एडवेंचर है, चक्कर एडवेंचर। हम लोग कभी ऐसा पोजिशन में आ चुके हैं कि उंगली मुड़ने नहीं मांग रहा। ठंडे बहुत ज़्यादा। एंटी फॉग लगा के भी हेलमेट का वाइजर बंद रखने से पूरा फॉग हो जा रहा है। रात को 10:20 हो रहा है। एंड टुडे वी हैव कवर्ड अराउंड 620 किलोमीटर्स। लो, ये क्यों बाकी रहता? जो नहीं होना था वो भी हो रहा। अब ठंड के वजह से एंड रेस्ट ना मिलने के वजह से अब मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त नींद आ रहा था। एंड लिटरली नींद आ रहा था इस ठंड में। अब मैं चाह रहा था कि भाई होटल कुछ करके पहुंचा दो, और नहीं सह पा रहा मैं यार, और नहीं सह पा रहा, कुछ करके पहुंचा दो जल्दी से। वी आर वेरी क्लोज टू दार्जिलिंग राइट नाउ। एंड इसके बाद वाला कॉन्सिक्वेंसेस तो पूछो मत। एलिवेशन वगैरह में चढ़ने के बाद जब हम लोग होटल का पार्किंग में अपना गाड़ी लगाए, हाथ में उतना भी दम नहीं था कि खुद से बंजी कॉर्ड खोलूँ और लगेज अंदर लेके जाऊँ। इतना ज़्यादा नम हो गया था मेरा हाथ। ऐसे मेरा नहीं, सबका, लिटरली आई रिपीट, सबका हाथ नम हो चुका था कि बंजी कॉर्ड्स नहीं खुल रहा था। वहाँ पे इतना ठंड था, लग रहा है कि मतलब हम लोग ऑलरेडी तो गीला हो चुके थे एंड लग रहा था कि बाकी और सब कुछ गीला हो गया। एंड शायद मेरे बैग के अंदर जो सामान था वो भी बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। फिर हम लोग जाके उसको ड्रायर से सुखाए। एंड नाउ हियर वी आर एट दार्जिलिंग फाइनली। इस घूम इंडियाज हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। वेलकम टू दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स। Finally we are here in Darjeeling and I'm so happy. Toy trains. बरसों बाद देखा मैंने वो। अब एक लंबा सा एलिवेटेड रोड क्रॉस करने के बाद नाउ फाइनली वी विल बी इन आवर होटल। और होटल में जाके व्लॉग, पागल हो क्या तुम लोग, और दम नहीं था मेरा। नाउ मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो शायद तुम लोगों को पसंद आया होगा। एंड वी आर स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी साला ट्रीज, जिसका ओनर का या फिर वर्कर्स का बिहेवियर सबसे घटिया था यहाँ पे। मेरा लाइफ का ये सबसे टफेस्ट राइड था, लास्ट आधा घंटा।